चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। विश्व के एक सर्वोत्तम आध्यात्मिक साहित्य में जिसकी गणना होती है, ऐसे उपनिषदों में से कठ उपनिषद का पारायण हम एक सप्ताह से सुन रहे हैं। उसकी कथा में कल के दिन हमने देखा कि जब यमराजा ने नचिकेता के सामने प्रलोभनों की परंपरा खड़ी कर दी, तब नचिकेता ने अपने पास जो सांख्य ज्ञान की दृष्टि थी उससे उस सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया। नचिकेता ने यमराज से कहा कि आप मुझे 100 साल वाले पुत्र पौत्र देने की इच्छा रखते हैं, अनेक प्रकार के हाथी घोड़े सुवर्ण देने की आपकी ख्वाहिश है, आप मुझे पृथ्वी का राज्य देने की बात सोच रहे हो, लेकिन यह सब कुछ स्वभावो मर्त्यस्य यदंत कैतर, इसमें से कोई सदा के लिए मेरे साथ रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोक ही मृत्यु लोक है, नाशवंत है। गुणातीतानंद स्वामी ने अपने उपदेशामृत में कहा है कि 100 साल पहले वाला कोई आज हमारे बीच नहीं है, और आज जो है उसमें से 100 साल के बाद कोई रहने वाला नहीं है। तो उसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो भी कुछ है वो एक दिन जाने वाला है। यह यदि ज्ञान व्यक्ति के पास होता है तो जगत में रहने के बावजूद भी उसको उसमें मोह नहीं होता है और उसकी भक्ति का मार्ग निर्विघ्न रहता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमें बाधा कौन करता है? गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान से विवाह करने की मन में ठान ली, तो उसने कह दिया कि चाहे कुछ भी होगा लेकिन मैं तो कृष्ण भगवान को ही वरूंगी। तो किसी हरिभक्त ने पूछा कि स्वामी, हम भी मन में ऐसी ठान लेते हैं कि हमें भी भगवान की संत की भक्ति करनी है, उनको प्रसन्न करना है, फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि यह पंच विषय है, वो दमघोष के लड़के शिशुपाल जैसे हैं। जैसे शिशुपाल को कृष्ण, और जैसे रुक्मिणी को कृष्ण के पास जाने में बीच में शिशुपाल आया, उसने बाधा उत्पन्न की, लेकिन रुक्मिणी ने तय किया था कि कुछ भी हो लेकिन मैं कृष्ण के पास जाकर रहूँगी। तो इसी प्रकार ये पंच विषय हमें बाधा करते हैं, वो भगवान के पास हमें पहुँचने नहीं देते। लेकिन जब ये सांख्य ज्ञान होता है
कि जो भी कुछ इस दुनिया में दिखाई पड़ता है, व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या वातावरण हो, कोई कायम नहीं है। यदि ये दृष्टि प्राप्त हो जाए तो फिर हमारे जीवन में हम रहे जगत में फिर भी कभी कोई भी जगह पर आसक्त नहीं होते हैं, उसमें हमें मोह उत्पन्न नहीं होता है। आंखें सभी के पास होती है, दृष्टि सभी के पास नहीं होती। ऑल ऑफ हैव आईज बट फ्यू ऑफ हैव साइट ऑफ पेनिट्रेशन। आंखें से हम देख सकते हैं, लेकिन दृष्टि से जो दिखाई पड़ता है उसका रहस्य हम जान सकते हैं। एक बार एक बुजुर्ग थे 50-60 साल के, उन्होंने सभी युवान लोगों को अच्छे अच्छे चश्मे पहनकर घूमते हुए देखा, तो उनको भी मन में हुआ कि ये सब युवान लड़के अच्छे अच्छे चश्मे गोगल्स पहनकर घूमते हैं, तो हम भी चश्मे बनाकर पहने। और वे ऑप्टिशियन के पास गए कि भाई मुझे एक चश्मा दे दो। ऑप्टिशियन ने कहा कि भाई ऐसे चश्मे नहीं दिए जाते, पहले आपकी आंखों के नंबर निकालने पड़ेंगे, जैसी आंखों का नंबर होगा उस प्रकार से हम चश्मे तैयार करेंगे। तो कोई बात नहीं, चश्मे का नंबर निकालो। तो हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति ऑप्टिशियन के पास आंखों का नंबर, चश्मे का नंबर निकालने के लिए जाता है, चश्मे बनवाने के लिए जाता है, तो उसके सामने वो बोर्ड रखा जाता है, उसमें ABCD लिखी होती है, कुछ अक्षर लिखे होते हैं, वो हमें पढ़ने का होता है। हम जितने छोटे से छोटे अक्षर को पढ़ सके उसके अनुसार हमारी आंखें कितनी सबल है निर्बल है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, उसके मुताबिक फिर चश्मे का नंबर निकाला जाता है और फिर चश्मे बनते हैं। तो ये जो वडील थे, बुजुर्ग थे, उनके सामने बोर्ड रखा गया, ABCD लिखा था, कुछ अक्षर उसमें लिखे थे, नाम लिखे थे, जगहों के नाम लिखे थे। और यह रखकर वो ऑप्टिशियन था, उसने पूछा कि उसमें से आपको कुछ पढ़ाई होता है, दिखाई पड़ता है? तो वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ पढ़ाई नहीं देता है। तो वो जो आँख का नंबर निकालने वाला था उसने सोचा कि शायद उनके आँख के नंबर ज़्यादा होंगे, इसलिए छोटे अक्षर को नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बड़े अक्षर वाला बोर्ड रखा आगे और कहा कि अब आप इसको पढ़कर दिखा दो। तो वो बुजुर्ग थे, उन्होंने फिर से कहा कि भाई इसमें से मैं कुछ पढ़ सकता नहीं हूँ। तब वो ऑप्टिशियन था, उसने और ज़्यादा 1-1 इंच बड़े अक्षर थे ऐसा बोर्ड रखा उसके सामने और कहा कि अब आपको इसका पढ़कर बताओ। फिर भी वो बुजुर्ग ने कहा कि भाई मुझे कुछ पढ़ाई नहीं पड़ता है। तब वो नंबर निकालने वाला था, वो सोच में पड़ गया कि अब इनको तो सोडा बोतल के ग्लास के चश्मे बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि होर्डिंग में जितने बड़े बड़े अक्षर है वो भी ये पढ़ नहीं सकते हैं, तो आँखों के नंबर उसके कितने अधिक होंगे। लेकिन फिर वो ऑप्टिशियन को विचार आया और उसने पूछा कि वडील आप कभी भी स्कूल में गए हो, पढ़े हो? तो वो वडील ने कहा कि मैंने कहाँ स्कूल देखी ही है, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। अब उसके सामने 10-10 इंच बड़े अक्षर रखे जाएंगे फिर भी वे पढ़ सकेंगे? वे देख सकते हैं, लेकिन इसको A कहा जाए, इसको B कहा जाए, इसको C कहा जाए, क्योंकि उसके पास ज्ञान दृष्टि नहीं है। आँख से दिखाई पड़ता है लेकिन ज्ञान दृष्टि नहीं है कि इसको क्या कहा जाए, तो वो सामने है फिर भी पढ़ नहीं सकते। तो उसी प्रकार हमारे पास आँखें हैं, लेकिन जब तक हमारे पास ये सांख्य दृष्टि नहीं है तब तक हम इस जगत में आसक्त हो जाते हैं। सब कुछ हम सच्चा मान लेते हैं और ये मेरा है ऐसा मान लेते हैं, और मैं भी सदा के लिए रहने वाला हूँ ऐसा मान लेते हैं, और फिर हम इस जगत में ही चिपक जाते हैं। तो हम उखड़ नहीं सकते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। लेकिन नचिकेता के पास एक सांख्य दृष्टि है, उसके सामने ये सब प्रलोभन रखे गए, लेकिन प्रलोभनों को उसने ज्ञान दृष्टि से देखा कि भी इसमें से कौन मेरे साथ कायम रहने वाला है, कोई नहीं, तो उसमें मुझे क्यों आसक्त होना चाहिए। हम देखते हैं कि फोटोग्राफ्स में सभी लोगों को आसक्ति रहती है, फ़ोटो के एल्बम बनाते हैं और फोटो के में सभी लोगों को आसक्ति हो जाती है। अपने तो हो, लेकिन उस दूसरे के फ़ोटो भी किताब में छिपा कर रखते हैं युवा लोग, तो मोबाइल में रखते हैं, 5-5 मिनट पर देखकर वे दर्शन से आनंद प्राप्त करते हैं। तो फोटो में हमें मोह होता है बराबर, लेकिन एक्सरे में कभी मोह होता है?
एक्सरे का एल्बम किसी के पास, किसी के घर में आपने देखा कि जब 1984 में पैर टूटा था उस समय का ये एक्सरे, जब 90 में हाथ टूटा था उस समय का एक्सरे। एक्सरे हमारा ही है लेकिन उसका कोई एल्बम नहीं बनता है, उसको हम फ्रेमिंग करके दीवार पर चिपकाते नहीं है। एक्सरे की पट्टी का उपयोग किस में होता है? वो घर में से हम कूड़ा साफ करें उसको एकत्रित करने के लिए एक्सरे की पट्टी का लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों उसमें मोह नहीं होता है और फोटो में मोह होता है? क्योंकि फोटो ऊपर ऊपर का दिखाता है, एक्सरे अंदर क्या भरा है वो दिखाता है, तो अंदर का दिखाई पड़ता है तो मोह ही निकल जाता है। ये शरीर में कुछ मोह रखने वाला ही नहीं है भाई, अपना ही शरीर हो फिर भी हमें मोह नहीं होता है उसमें। तो देखो ये सांख्य की दृष्टि एक्सरे जैसी है। ये जगत ऊपर से अच्छा दिखाई पड़ता है, चकाचौंध करने वाला दिखाई पड़ता है, लेकिन यदि हम इस दृष्टि से उसको देखें, सम्मिलने नयनयो होर नहीं किंचिद अस्ति, एक बार हमारी आंख बंद हो जाएगी फिर ये सबका सब यहाँ ही पड़ा रहने वाला है, कुछ हमारे काम का नहीं है। आंख खुली रहती है तब भी सब हमारे काम का नहीं रहता है। तो ये सांख्य दृष्टि नचिकेता के पास थी, उस कारण उसने यम राजा के जो प्रलोभन थे उस सभी को ठुकरा दिया। और वो नचिकेता यम राजा को आगे ऐसा भी कहता है कि तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के पास से ये वरदान जब मुझे मिले कि जो मांगो मैं मांगूंगा वो दे दूंगा, तो फिर मैं ऐसी नाशवंत चीज़ों को मांगूँ तो आपको वो देने में शर्म आनी चाहिए। यमराजा को नचिकेता कहता है कि मैं तो शायद मांगूँ लेकिन आपको देने में शर्म आना ही चाहिए। जैसे निष्कुलानंद स्वामी ने कहा कि जेम रिजवे कोई राजन ने प्रसन्न माग करीने मागे प्याज, ते आपता अति अवनिश ने लागे दिल में ही गणी लाज। जैसे कोई राजा को प्रसन्न करे और राजा बोले कि भाई तुझ पर मैं राजी हो गया हूँ, तू जो मांगूगा वो मैं दे दूंगा, और वो मांगने वाला फिर कहे कि मुझे 2 किलो प्याज दो, 2 किलो लहसुन दो, तो राजा शर्मिंदा हो जाएगा कि यार ये तूने मुझसे क्या मांगा। भविष्य में लोग ऐसा कहेंगे कि राजा ने 2 किलो प्याज का दान किया था, राजा ने 2 किलो लहसुन का दान किया था। तो उसमें तो राजा की नामोशी होती है, राजा की बेईमानी होती है। तो नचिकेता यमराज को ऐसा बोलते हैं कि तुम ये सब कुछ मुझे देने के लिए तुले हो, लेकिन उसमें तो तुम्हारी लाज जाएगी। जैसे प्रसन्न करी पर ब्रह्म ने, करे कोई अल्प सुखनी आश, ते शिशु समझण सेवकनी, त्यागी तूपने मागी छाश। इस प्रकार आप जैसे मुझ पर प्रसन्न हो गए हो और मैं आपके पास से ऐसा अल्प सुख इस दुनिया का मांगू, इस दुनिया का नाशवंत सुख में मांगू, तो वो मेरी शिशु बुद्धि कही जाएगी, बालिश मति कही जाएगी। जैसे बालक को कोई पता ही नहीं है कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना, वो तो 2 रुपये की चॉकलेट में भी राजी हो जाएगा। तो नचिकेता बोलता है कि तुम्हारे जैसे मुझको जब मांगने के लिए कहते हो रही है मैं सब कुछ इस दुनिया का मांगू, तो त्यागी तूपने मांगी छाछ। तूप मतलब घी, कोई घी को छोड़कर छाछ मांगे तो कैसा कहा जाएगा। तो इसी प्रकार नचिकेता ने सब कुछ जब ठुकरा दिया तब यमराज उस पर प्रसन्न हो गए और यमराज ने कहा कि तू सच्चा भक्त है, तू सही किशोर है, तू सही ध्येयनिष्ठ बालक है। और नचिकेता को अब यमराजा ऐसा कहते हैं कि मैं तुझ पर पहले से प्रसन्न था, लेकिन तेरी ये समझदारी देखकर तो और प्रसन्न हो गया हूँ। और श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। नचिकेता को यमराज ने कहा कि जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तब उसके सामने 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक श्रेय का मार्ग और दूसरा प्रेय का मार्ग। श्रेय यानी कि आत्मकल्याण का मार्ग, प्रेय यानी कि इस लोक की दुनिया की उपलब्धियों का मार्ग। ये दोनों मार्ग व्यक्ति के सामने होते हैं, लेकिन उसमें जो धीर है, विचारशील है, बुद्धिशाली है, वो श्रेय का मार्ग पसंद करता है, और जो मूढ़ है, मूर्ख है, वो प्रेय के मार्ग पर प्रयाण करता है। तो तू
सचमुच में धीर पुरुष निकला, बुद्धिशाली निकला, विचारशील निकला कि तूने ये दोनों की पसंदगी में सही पसंदगी की। चॉइस मेक्स डिफरेंस। तूने ये जो पसंदगी की वही अब आगे जाते हुए तेरे जीवन में भी सफलता में फर्क पाड़ देंगे। तो देखो, ये हमारे जीवन में जब ये दो प्रकार के मार्ग सामने आते हैं, एक श्रेय का मार्ग है, एक प्रेय का मार्ग है। श्रेय का मार्ग मतलब इस जीवन में हम ऐसा करें ताकि अंत में हमें कल्याण की प्राप्ति हो, ये श्रेय का मार्ग है। प्रेय का मार्ग इस दुनिया की उपलब्धियों का मार्ग है, लेकिन जो आत्म कल्याण के लिए यत्न करता है उसको भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में कुशाग्र बुद्धि वाला कहा। प्रथम प्रकरण का 50वां वचनामृत, उसमें भगवान स्वामी नारायण ने कहा कि कुशाग्र बुद्धि किसकी कही जाती है? जो शास्त्रों के अर्थों को अच्छी तरह से जाने, समझे, उसका निरूपण कर सके उसकी, जो बड़े बड़े राज्यों का संचालन करे उसकी, जो बड़े बड़े व्यापार गृह चलाए उसकी। भगवान साईं ने कहा कि यह कुशाग्र बुद्धि नहीं है। कुशाग्र बुद्धि वाला वह कहा जाता है जो अपना कल्याण इस जीवन में प्राप्त कर सके, वो सचमुच में कुशाग्र बुद्धि है। यह प्राप्त हुआ तो उसका मनुष्य जन्म सफल हुआ, तो उसका मनुष्य जन्म सार्थक हुआ। जैसे कोई आम का पेड़ बोता है, आम की जो गुठली आती है वो गुठली को बोया जाता है। किसके लिए बोया जाता है? आम पाने के लिए बोया जाता है। गुठली में से आम का पेड़ हो, लेकिन वो आम के पेड़ पर जिंदगी भर आम ही न आए तो लोग क्या बोलेंगे कि यह आम्र वृक्ष निष्फल साबित हुआ। अब वो आम्र वृक्ष है, वो आम का पेड़ है, वो छाया तो देता है, पत्ते तो देता है, लकड़े तो देता है, लेकिन आम के पेड़ को कोई लकड़ा प्राप्त करने के लिए, तोरण बनाने के लिए, पत्ते प्राप्त करने के लिए या छाया में बैठने के लिए नहीं बोते हैं। आम के पेड़ का एक ही मकसद होता है कि इससे हमें आम मिले। यदि आम नहीं मिला और छाया मिली, लकड़े मिले, पत्ते मिले, फिर भी क्या करना? पत्ते तो दूसरे पेड़ भी देते हैं, लकड़े तो दूसरे पेड़ भी देते हैं, छाया तो और पेड़ भी दे सकते हैं, लेकिन आम है वो आम के पेड़ के सिवा और कुछ नहीं दे सकता है। तो उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म है, वो हमें कल्याण की प्राप्ति के लिए भगवान देते हैं। बहु जनु भ्रमणोत्तर लंबिताम नर तनु सुरवाप्य समेप्सिताम। ये अनेक जन्म के बाद मनुष्य जन्म जो हमें मिलता है वो सिर्फ कल्याण की प्राप्ति के लिए मिलता है, क्योंकि पंच विषय का सुख वो तो और जन्म में भी प्राप्त होता है। पंच विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब सुख तो पशु के जन्म में भी मिलते हैं। कुत्ते को भी अच्छा अच्छा खाना तो मिलता ही है। आजकल तो कुत्ते भी मोटर में घूमते हैं। लड़के लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख देते हैं और कुत्ते को लेकर गाड़ी में घूमने के लिए निकलते हैं। तो वो तो कुत्ते के जीवन में भी उसका सुख है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन किसी और जन्म में कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, वो मनुष्य जन्म में होती है, इसलिए वो हमें दिया जाता है। उससे यह काम नहीं बना और सब कुछ हमने किया तो कैसी बुद्धि की जाएगी? वो बुद्धिशाली नहीं है। जैसे कोई रेफ्रिजरेटर घर में लाए और उसमें फिर कपड़े रखे, उसमें गहने रखे, तो वो कैसा मूर्ख कहा जाएगा? क्यों मूर्ख कहा जाएगा? क्योंकि जिसका उपयोग जिसके कारण करना है उसका उपयोग उसके कारण उसने नहीं किया। ये फ्रीज कोई कपड़े रखने के लिए लाना चाहिए, कपड़े रखने के लिए अलमारी है, कबाट है। फ्रीज तो फल सब्जी सब बिगड़ना चाहिए इसके लिए हम लाते हैं, ठंडा पानी करने के लिए लाते हैं। लेकिन वो कपड़े रखे तो किसी को मर्सिडीज गाड़ी भेंट में दी जाए और वो खेत में से घास भरकर उसमें लाएगा तो क्या करोगे आप? मूर्ख कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे भाई, घास भरने के लिए ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, ये मर्सिडीज गाड़ी में घास भरने की बात है। और किसी ने ऐसा किया तो हम बोलेंगे कि ये मूर्ख है। तो उसी प्रकार भगवान की दृष्टि से यदि कोई मनुष्य जन्म में कल्याण का, श्रेय का कार्य न करे तो वो भी मूर्ख ही है। देवानंद स्वामी ने कहा कि भज्यो नहीं भगवान मूर्ख जीवता मर्यो। यदि आपने भगवान की भक्ति नहीं की, आत्मकल्याण को प्राप्त नहीं किया, तो आप जिंदा ही मुर्दा है। भले सांस ले रहे हो, घूमते फिरते हो, लेकिन आप मुर्दे जैसे हो, क्योंकि जो कार्य करना है वो तो करते नहीं और दूसरा ही करते हैं। फ्रिज में कपड़े रखते हो, मर्सिडीज में घास भरते हो,
इस प्रकार मनुष्य जन्म से कल्याण नहीं प्राप्ति कर और प्राप्त किया। तो क्या किया तुमने? एक बार एक राजा था, वो राजा बीमार पड़ा और बीमारी ऐसी हुई जानलेवा कि सभी वैद्यों ने घोषित कर दिया कि भाई ये राजा तो अब निश्चित मरने ही वाला है, इसको हम बचा नहीं सकेंगे। अब ये राजा के दरबार में 9 रत्न थे, सभी क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्तियों को उसने अपने दरबार में स्थान दिया था। श्रेष्ठ संगीतकार, श्रेष्ठ चित्रकार, ऐसे सभी क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्तियों को उसमें स्थान दिया गया था। लेकिन राजा को एक बार ऐसा विचार आया था कि सभी क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्तियों को तो हमने इस दरबार में स्थान दिया, लेकिन हमारे राज्य में सबसे मूर्ख में मूर्ख कौन होगा? मूर्ख शिरोमणि भी दरबार में चाहिए। अब इसकी क्या जरूरत है भाई दरबार में? लेकिन राजा को ऐसा विचार आया तो उसने सिपाहियों को भेजा कि मूर्ख में मूर्ख है उसको बुला कर लाओ। अब ये प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। सबसे होशियार कौन है, तेजस्वी कौन है, वो जल्दी पता चल सकता है, क्योंकि एक पेपर निकालो और पेपर में जो सबसे ज़्यादा मार्क अचीव करे वो पता चलता है कि भाई ये तेजस्वी है, बुद्धिशाली है। लेकिन मूर्ख की प्राप्ति करनी बहुत कठिन काम हो गया। वे जब सिपाही लोग मूर्ख को ढूंढने के लिए गए, एक व्यक्ति को मूर्खामी देखते हुए देखकर वो पकड़कर महल में ले जाते थे, तो दूसरा उससे ज़्यादा मूर्खामी करता हो ऐसा दिखाई पड़ता था, तो वो पहले को छोड़ देते, दूसरे को पकड़ दे। लेकिन उससे तीसरा 4 गुनी मूर्खाई करता हो ऐसा दिखाई पड़ता था। लेकिन एक मूर्ख ऐसा मिला कि वो जिस पेड़ की डाली पर बैठा था उस डाली को ही थड़ से काट रहा था। तो क्या होगा? डाली के साथ वो भी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? डाली को कहाँ से काटनी चाहिए? तो जहाँ बैठे उसके सामने वाले छोर से काटनी चाहिए। लेकिन ये कैसा करता था, जिस डाली पर बैठा था उस डाली को थड़ से काट रहा था, तो वो डाली के साथ गिरे ही, डाली के साथ नीचे गिरने वाला था। तो लोगों ने सोचा कि इससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा, तो उसको पकड़ कर ले आए थे दरबार में। और जब ये दरबार में उसको एक महल दिया गया, वर्षासन दिया गया और इस प्रकार से उसके दिन गुजरते थे, उसको पता चला कि भाई मुझे यहाँ कब तक रहना चाहिए इस दरबार में। तो राजा ने उसको कहा था कि तुझसे ज़्यादा और कोई बड़ा मूर्ख तुझे दिखाई पड़े तब ये मूर्ख का बिल्ला तुझे जो पहनाया गया है वो तुझे उसे पहना देना और तुझे यहाँ से रिहा किया जाएगा। तो ये बिल्ला लगाकर वो घूमता रहता था, मूर्ख शिरोमणि का लेबल लगाकर। जब उसने सुना कि राजा बीमार पड़ा है और अब वो चंद दिनों का मेहमान है, तो उसने सोचा कि चलो मैं भी राजा को मिलने के लिए जाऊं। और ये मूर्ख है, वो मूर्ख शिरोमणि का जो लेबल था, उसका बेज था, उसको लगाकर राजा को मिलने के लिए गया और राजा के पास जाकर पूछा। राजा तो बिस्तर पर लेटा था, शिथिल स्वास्थ्य हो गया था। उसने पूछा कि राजा साहब आपको क्या हो गया ये सब? तब राजा ने फिलोसॉफिकल आंसर दिया, तात्विक उत्तर दिया कि बस अब मैं लंबी यात्रा पर निकलने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ ऐसा नहीं बोला, लेकिन क्या बोला राजा, मैं लंबी यात्रा पे निकलने वाला हूँ। तब यह मूर्ख विचार में पड़ गया कि वैसे तो राजा 1 सप्ताह की यात्रा के लिए जानता तो भी उसकी तैयारियां 2 सप्ताह से चलती थी। आज ये बात करते हैं लंबी यात्रा पे निकलने की, लेकिन राज्य में कोई यात्रा संबंधी तैयारी तो दिखाई नहीं पड़ती है। तो उसने राजा से ही पूछा कि साहब आप लंबी यात्रा पे निकलने की बात करते हो, लेकिन राज्य में यात्रा की पूर्व तैयारियां कोई दिखाई नहीं पड़ती है। तब राजा ने कहा कि ये ऐसी यात्रा है कि अब इसमें कोई तैयारी नहीं होगी। इस यात्रा में तो पहले से जो तैयारी की गई है वही काम में आती है। तब मूर्ख ने राजा से पूछा कि आपको पता था कि यह लंबी यात्रा जो अब आप करने के लिए जा रहे हैं उसमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, बाद में कोई काम नहीं हो सकता है? राजा ने कहा कि हाँ भाई मुझे पता तो था, लेकिन ये राजकाज करने में मैं सब कुछ भूल गया कि ये जो लंबी यात्रा में कमाई मेरे साथ में आने वाली है उसको भी मैं कुछ संग्रह करूं। तो जैसे ये राजा ने कहा तो मूर्ख ने अपना जो मूर्ख का बिल्ला था वो उखाड़ कर राजा को पहना दिया। तो सभी दरबारी लोग चौंक गए, अरे भाई तू राजा को क्यों मूर्ख का बिल्ला पहना रहा है? तो मूर्ख ने कहा कि राजा ने मुझसे जो कहा था वही मैं कर रहा हूँ, आप बीच में बाधा मत करो। तो क्या राजा ने आपको क्या कहा था? राजा ने मुझसे कहा था कि तुझसे ज़्यादा मूर्ख कोई दिखाई पड़े तब उसको तुझे पहना देना। तो ये राजा तुझे भाई मूर्ख दिखाई पड़ता है?
तो वो कहता है कि मूर्ख नहीं तो और क्या। उसको पता था कि पूरी जिंदगी में जो कर रहा हूँ उसमें से मेरे साथ कुछ भी आने वाला नहीं है, फिर भी पूरी जिंदगी उसके पीछे खपा दी, और जो साथ में आने वाला था उसके लिए तो 1 घंटा भी नहीं निकाला, तो उससे ज़्यादा मूर्ख मुझे कौन मिलेगा। तो राजा ने कहा कि भाई हम इसको मूर्ख समझते थे, लेकिन ये बुद्धिशाली निकला, उसको पता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो यहाँ नचिकेता ये श्रेय का मार्ग पसंद करता है और प्रेय का मार्ग छोड़ देता है। तो उसको देखकर इस प्रकार यम राजा प्रसन्न हो गए और फिर यम राजा उनको यहाँ ये जो मृत्युंजयी विद्या के पाठ वो सिखाने के लिए तत्पर होते हैं। जब हम अपने ध्येय में अडिग रहते हैं तब भगवान की संत की प्रसन्नता हम पर होती है और उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। नचिकेता हमें समझाता है। उनके सामने भय बताया गया, प्रलोभन बताए गए, फिर भी नचिकेता पीछे नहीं हटा। श्रेय का मार्ग उसने पकड़ कर रखा, प्रेय का मार्ग छोड़ा। यम राजा उस पर प्रसन्न हो गए और यम राजा ने कहा कि तू सही रूप में मुमुक्षु है तो मैं तेरे सामने अध्यात्म विद्या के सभी राज, सभी रहस्य अब खोल दूंगा। और उसमें अब 3 ज्ञान की बात मुख्यतया ये कठ उपनिषद हमें समझाता है। उसमें पहले पहल नचिकेता को यम राजा आत्मज्ञान की बात सुनाते हैं कि यह जो शरीर हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा है और ये आत्मा को हमें प्राप्त करना चाहिए, तब हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसके लिए एक सुंदर रूपक यानी कि दृष्टांत यम राजा नचिकेता को समझाते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि। एक रथ के रूपक के द्वारा इस प्रकार नचिकेता को यम राजा यहाँ ये आत्मज्ञान की बात समझाते हैं। तो हमारा ये जो शरीर है वो शरीर एक रथ जैसा है। रथ में क्या क्या होता है? तो रथ में रथी होता है, सारथी होता है, घोड़े होते हैं, घोड़े की लगाम होती है, घोड़े को खिलाने के लिए घास चारा होता है। तो ये सब कुछ इस प्रकार से हमारे जीवन में हम देखते हैं कि रथ के साथ ये सब कुछ संबंधित है। तो यहाँ भी यम राजा नचिकेता को ऐसा बोलते हैं कि हमारा ये जो शरीर है वो रथ है, शरीरम रथमेव विद्धि। और ये शरीर रूपी रथ को चलाने वाले घोड़े क्या है? तो इंद्रियाणि हयान आहु। इंद्रियों रूपी घोड़े से ये शरीर रूपी रथ चलता है। आँख देखती है, कान सुनता है, पैर चलते हैं, हाथ कुछ पकड़ता है, त्वचा स्पर्श करती है, जिह्वा से बोलती है और रसास्वाद करती है। तो हमारा ये जो शरीर का व्यवहार ये इंद्रियों के द्वारा चलता है। 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो इंद्रिय रूपी घोड़े से शरीर रूपी रथ चलता है, लेकिन घोड़े को चलाने के लिए लगाम होती है। तो मनः प्रग्रहम एवच, ये घोड़े को चलाने की लगाम मन है। मन ऑर्डर करता है, उसके मुताबिक इंद्रियां चलती है। हमारा हाथ अपने आप ऊपर नहीं उठता है, पहले मन में विचार आते हैं कि मैं हाथ उठाऊं, फिर हाथ उठता है। आप अपने आप इधर नहीं आकर बैठे हो, आपके मन में विचार आया पहले कि नहीं आज स्वामी जी के दर्शन के लिए हमें जाना है, पारायण सुनने के लिए जाना है, तभी आपके पैर यहाँ आए हैं। अपने आप आपके पैर नहीं चल सकते हैं, अपने आप आँख नहीं देख सकती है। मन में विचार आते हैं कि मैं ये देखूं, तभी वो देखती है, वरना सामने होता है हमारी, फिर भी हमें पता नहीं चलता है कि क्या हमने देखा। तो जहाँ मन इंद्रियों को ले जाए वहाँ इंद्रियाँ जाती है। तो ये लगाम इंद्रियों की मन के हाथ में है। तो इसीलिए कहा गया कि मनः प्रग्रहम एवच। शरीर रथ है, उस रथ को चलाने वाले घोड़े की जगह 10 इंद्रियां है, लेकिन घोड़े को काबू में रखने के लिए लगाम होती है। तो मन रूपी लगाम शरीर रूपी रथ में लगे इंद्रिय रूपी घोड़े को है, लेकिन रथ में सारथी भी होता है। तो
तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। सारथी कौन है हमारे शरीर रूपी रथ में? तो हमारी जो बुद्धि है वो सारथी है। जैसे ड्राइवर बोलते हैं हम गाड़ी में, गाड़ी ड्राइवर चलाता है, तो इस प्रकार से बुद्धि रूपी सारथी से यह शरीर रूपी रथ चलता है। लेकिन रथ में मुख्य रथी होता है। तो हमारे शरीर रूपी रथ में मुख्य रथी के रूप में आत्मा है। तो आत्मानम रथिनम विद्धि। तो ये सुंदर दृष्टांत नचिकेता को यमराजा ने बताया कि आत्मा कैसी है। तो आत्मा ये शरीर रूपी रथ को चलाती है और वही हमारा सच्चा स्वरूप है। और ये आत्मा कैसी है? तो न जायते म्रियते वा विपश्चिन्न नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जायते, उसका कोई जन्म नहीं है, वो अनादि से है। न म्रियते, आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता है। भगवत गीता में ऐसी ही शैली में कृष्ण भगवान ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी जन्मती नहीं है, कभी मरती नहीं है। उसको कोई पवन सुखा नहीं सकता है, कोई पानी भिगा नहीं सकता है, कोई शस्त्र उसको छेद नहीं सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश कभी भी नहीं होता है। तो ऐसी आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप है। यह ज्ञान पहले पहल उपनिषद हमें देता है। आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत ही यहाँ से होती है। आज पूरी दुनिया यह शरीर जो दिखाई पड़ता है उसको ही अपना रूप समझकर दौड़ती है, जीती है। इसलिए उसके प्रश्नों का अंत नहीं आता है। कवि माघ नाम के बड़े साहित्यकार संस्कृत वांग्मय में हो गए। उन्होंने शिशुपाल वधम नाम का महाकाव्य लिखा है। उसमें बताया स्फुटम आपदाम पदम अनात्म वेदिता। संसार की सारी समस्याओं का उन्होंने कार्डियोग्राम निकाला। जैसे हृदय का कार्डियोग्राम निकलता है तो हृदय में कहाँ ब्लॉकेज है वो पता चलता है, हृदय की गतिविधि जानने में आती है। तो ये कवि माघ ने संसार की सोनोग्राफी की, ये संसार का कार्डियोग्राम निकाला और सभी समस्याओं के मूल के रूप में उन्होंने क्या कहा? स्फुटम आपदाम पदम अनात्म वेदिता। आपदाम मतलब आपत्तियों का पदम, मूल कहाँ है? अनात्म वेदिता, अपने को आत्मा नहीं समझना और ये शरीर अपने आप को समझना, उसमें ही सभी समस्याओं का मूल छिपा है। उससे ही हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक मार्ग हो। तो हमें पहले पहल तो यह सुधार करना चाहिए हमारी सोच में कि हम यह शरीर नहीं है लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा हमारा स्वरूप है। और वो आत्मा सुखरूप है, आनंद रूप है। आनंद लक्षणों आत्मा, ऐसा उपनिषद ने कहा है। आत्मा का लक्षण क्या है? तो आनंद लक्षणों आत्मा, वो आनंद रूप है। उसको सुखी करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने लोया प्रकरण के 70वें वचनामृत में कहा कि कुछ मिले उससे आत्मा सुखी नहीं होती है और कुछ न मिले उससे आत्मा दुखी भी नहीं होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं सुख रूप है। सूर्य को देखने के लिए कभी बैटरी करनी पड़ेगी, दिया जलाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो उसी प्रकार आत्मा को सुखी करने के लिए किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है। हमने सुबह में जागकर कभी बैटरी से आज सूर्य को देखा? ट्यूबलाइट को देखने के लिए कभी दिया जलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्यूबलाइट स्वयं प्रकाशित है। तो आत्मा स्वयं सुखरूप है, आनंद रूप है। उसको सुखी करने के लिए कोई पदार्थ की, कोई व्यक्ति की, कोई स्थान की जरूरत नहीं है। यह ज्ञान जो व्यक्ति को हो जाए तो उसकी समस्याओं का समाधान होता है। तो पहले उपनिषद यहाँ हमें यह समझाता है कि तुम तुम्हारे स्वरूप को आत्मा मानो। यह शरीर जिससे चलता है वो आत्मा हमारा स्वरूप है। भगवान स्वामीनारायण ने भी प्रथम प्रकरण के
20वें वचनामृत में कहा कि जो ऐसा नहीं समझता है वो मूर्खतम है, मूढ़तम है, वो नीचतम है, अज्ञानी में अज्ञानी है। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सोपान है और वह ऐसे गुणातीत गुरु के द्वारा ही सिद्ध होता है। ऐसे गुणातीत संत परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमें आज पूजा दर्शन का दान देने के लिए पधार रहे हैं। तो जब ऐसे गुणातीत संत की हमें प्राप्ति होती है तब उनके द्वारा ही ये औपनिषदिक ज्ञान हमें सिद्ध होता है। तो आज हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि ऐसे संत के माध्यम से हम भी उपनिषद की विद्या को सिद्ध करके हमारी समस्याओं का समाधान पा सके। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।